विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। संत गुरुजनों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है और सबसे ज्यादा तो पारखी संत सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। इस संसार में लोग कोई समझते नहीं, समझाने से भी नहीं समझते, और कितना समझाओगे समझाने वाले की खोपड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन संसार तो ये कुत्ता की पूंछ है, ये सीधी नहीं होता है। का भी है, संतो जा जग को समझावे, जाकी एक समझ नहीं आवे। संतो जा जग को समझावे, तजे प्रत्यक्ष सदगुरु परमेश्वर जड़ को पूजन जावे। तज प्रत्यक्ष सदगुरु परमेश्वर जड़ को पूजन जावे। पहाड़ से एक पत्थर लावे, ताको देव बनावे। विष्णु शंकर और गणपति जो कछु मन में आवे। संतो जा जग को समझावे। हाँ, दधिघट पे मधुले प्रमाण से तामे खाण मिलावे। ताई मिलाई करे पंचामृत मूर्ति पे ढरकावे। संतो जा जग को समझावे। पुन ले विमल बार सुर सरी को शुद्ध स्नान करावे। धोई पोंछ चंदन लगाई के पटभूषण पहनावे। संतो जा जग को समझावे, जाकी एक समझ नहीं आवे। करे प्रतिष्ठा वेद मंत्र से तामे प्राण बुलावे। जो वे मंत्र सत्य कर माने, निज पितु क्यों न जिवावे। संतो जा जग को समझावे। हाँ, भोग थार धरता के सन्मुख घंटा नाद बजावे। भोजन कौन करे चेतन बिनु, उलट पाप ही खावे। संतो जा जग को समझावे। यही विधि करते जड़ की पूजा, खुद ही जड़ हो जावे। कहीं कबीर ज्ञान सदगुरु का कैसे हृदय आवे। संतो जा जग को समझावे। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सारा संसार अंधा है, कितना भी समझाओ आपस में लड़ने लगते हैं। परस्पर महात्मा लड़ जाते हैं। वो कहता है कि नहीं वो अज्ञानी है, वो कहता है कि वो अज्ञानी है। वो कहता है जिसको संस्कृत नहीं आती वो अज्ञानी। कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें। सदगुरुदेव जी कहते हैं जिसे विवेक और विचार नहीं है, जिसे जिंदा और मुर्दा का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। जिसका रंग और रूप कुछ भी नहीं है, उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो अज्ञानी है। संस्कृत आती हो ना आती हो, इससे कोई लेना देना नहीं। आती है तो ठीक, नहीं आती है तो ठीक। अंग्रेजी आती है तो ठीक, नहीं आती है तो ठीक। अपनी अपनी भाषा का जिसको जैसा ज्ञान है,
लेकिन जिसे निज स्वरूप का ज्ञान नहीं, जिसे अपने आप का ज्ञान नहीं, वो महाअज्ञानी है। उसको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। धोखे में उसका पूरा जीवन जा रहा है। इसलिए जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से समझना चाहिए। जिसने जड़ चेतन का भेद समझ लिया, समझ लो उसने सब कुछ समझ लिया। मानुष रूप अति दुर्लभ भाई, जाते चारु लखे बनाए। सदुदय जी कहते हैं कि मानुष रूप अति दुर्लभ भाई और जाते चारु लखे बनाए। कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, ये चारों समझ में आ जाते हैं, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते, धोखे में जीवन गंवा देते हैं। हे भाई, जिससे चार खानी, चार वाणी आदि बनी है और जो उन्हें बना बनाकर लगता है, वैसा मनुष्य रूप नरदेह सद्बुद्धि पाना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य से ही चारों खानियों को बनाकर निर्णय से न्यारा न्यारा लखा जाता है। अर्थात मनुष्य देह छूटने पर पुनः मनुष्य ही होना या स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यक्ष दुर्लभ है। जिससे परीक्षा करके अच्छी तरह से चारों खानी वाणियां लखने में आ जाती हैं, सोई मनुष्य की श्रेष्ठ सद्बुद्धि है, ऐसा जानना चाहिए। जो इस भेद को नहीं जानता है, वो धोखे में अपने समय को गंवा देता है। पूरा जीवन नहीं, उससे संतोष तो होता ही नहीं है। पूरा जीवन धोखे में चला जाता है। संतोष दिल में ना हुआ, कुछ भी हुआ तो क्या हुआ? नाना तरह के भेष को धारण किया तो क्या हुआ? संतोष नहीं हुआ, निस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, भटका खाता रहा, भटका खिलाता रहा, पूरा जीवन बीत गया। मस्तक धड़ाधड़ मारता पानी और पत्थर में फिरा। कहीं कहीं गया चारों ओर जड़ मूर्तियों के सामने पत्थर को झुकाता रहा, चेतन के सामने नहीं झुकाया। चेतन से तो बैर किया, दुश्मनी कर लिया और पत्थरों से मेल किया। आया नहीं सत्संग में, तीर्थ गया तो क्या हुआ? और सत्संग में आया नहीं और तीर्थ गया, क्या हुआ? कुछ नहीं। देवाद देवी पूजता पाषाण के बहुभांत के, और बड़े बड़े अष्ट धातु की मूर्ति, कहीं पीतल की मूर्ति, कहीं सोने की मूर्ति, कहीं चांदी की मूर्ति, उनको पूजता रहा। देवाद देवी पूजता पाषाण के बहुभांत के, पूजा न चेतन देव को पूजा किया तो क्या हुआ? अरे चेतन देव को तो पूजा नहीं। खोजता फिरा इस ब्रह्मात्म परमात्मा, खूब खोजा, धोखे में गया। वेदाद वाणी सीख कर अभिमान में फूला फिरे। वेदों को याद कर लिया, उनके फलश्रुति को याद कर लिया और बड़ा अहंकार में फूल गया कि मुझे 4 वेद का ज्ञान है, 6 शास्त्र का ज्ञान है, 18 पुराणों का ज्ञान है, इतने ग्रंथ मुझे कंठ याद है, इतनी चौपाइयां याद है, नंबर याद है। अरे इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं। आत्म अनात्म ना लिखा। गीता पढ़ा तो क्या हुआ? सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये आत्म अनात्म, ये सब मिथ्या, धोखा, कल्पना। इसमें समय बिताया, ईश्वर खुदा की खोज में दाना दीवाना हो गया। ईश्वर खुदा की खोज में ढूंढता रहा। ये आत्मा जीव है कि नहीं है, ये लखा ही नहीं। अनात्म को आत्म कहता है ना, भूला रहा इस धोखे में। ईश्वर खुदा की खोज में दाना दीवाना हो गया। खोजा नहीं निज रूप को, खोजी हुआ तो क्या हुआ? जगजाल पंथी पंथ का, अभिमान आश्रम वर्ण का,
छूटा न दिल से राग तो बैरागी हुआ तो क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, बैरागी हो गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं। जगजाल पंथी पंथ का अभिमान हो गया, आश्रम वर्ण का छूटा न दिल से राग तो। घर बार माया मोह को तज कर फकीरी ले लई, अभिमान भारी छा गया त्यागी हुआ तो क्या हुआ। घर बार माया मोह को तज कर फकीरी तो ले ले, लेकिन जो पहले धन संपत्ति थी उसका अभिमान तो गया है नहीं। उसी कहता रहा मेरे पे इतना खेत था, इतना ऐसा घर था, ऐसा वो था, ऐसा वो था, 500 नौकर काम करते थे, फलाना करते थे, इसी में पूरा समय लगा दिया। पर काज कुछ भी ना किया, झगड़ा बढ़ाया हंस क्यों। दिल में दया आई नहीं, ज्ञानी हुआ तो क्या हुआ। दिल में ज्ञान दया आई नहीं, इधर उधर की बातें करता था, लड़ाता रहा, खूब लड़ाया, खूब झगड़ा कराया, दूसरों को भड़काया, संतों में फूट डाल दिया, वो ऐसा है वो ऐसा है, दूसरे की जा की चोली कर दिया, आपस में बढ़ा दिया। क्या हुआ, कितने मलिन संस्कार बनेंगे। पहले के कुछ थे अच्छे संस्कार, वर्तमान का पुरुषार्थ था थोड़ा साधु समाज में भी आ गया, और यहां पर आकर के यदि क्वाद को नहीं त्यागा, क्वाद अपने अंदर बनी ही रही, कालमा बनी ही रही, क्या हुआ। दूसरे के कहने में आता रहा, ज्ञानियों की बात पर कोई गौर नहीं किया, बिगाड़ हो गया। क्या पूरा जीवन मन निर्मल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सद्गुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जब तक आप लोग धोखे में जीवन जियोगे, आंखें आपकी नहीं खुलेगी। अरे आंखें खोल देख ले, भूपों का भूप तू, सबका जनैया पारखी पारख स्वरूप तू। बिना जाने मानता अज्ञानता यही, अपने को आप भूलकर कहता वही वही। आकर शान मान में पड़ता है कूप तू। अरे आंखें खोल देख ले, भूपों का भूप तू। ऊपर तेरे कोई नहीं, स्वर्गे पताल में, हुआ नहीं होगा नहीं तीनों ही काल में। ईश्वर खुदा काहे का बकता है झूठ तू। आंखें खोल देख ले, भूपों का भूप तू। खुद से खुदा जुदा नहीं, मन में विचार ले। इस अंग राज माज कर दिल में निहार ले। चढ़कर कूक किसको क्यों मारता है तू। चढ़ कर कूक किसको मारता है तू। अरे आंखें खोल देख ले, भूपों का भूप तू। सत्संग में तू आएगा तब जान जाएगा, हंस भूमि शुद्ध तू सार पाएगा। तू नित्य सत्य चेतन सबसे अनूप तू। अरे आंखें खोल देख ले, भूपों का भूप तू। सबका नाम रखैया तू ही है। सारी मानंदी जितनी भी संसार में चल रही है उसको तू ही तो करता है, तू ही तो इसमें फंसा हुआ है। अरे तेरे को फांसने वाला कोई दूसरा नहीं है। अरे तू आपस में ही लड़ जाता है। अरे राम का भजन वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तब भी आप लोगों को अरे वो ढंग से नहीं कर रहा है, वो शुद्ध नहीं कर रहा है। अरे उसको ऐसा नहीं आता है, उसको ऐसा नहीं आता है। एक ही वाक्य और लड़ झगड़ रहे हैं, विचार नहीं, बिना विचार के ये सारे खेल हैं। मानुष निर्णय आश्रित जोई, मानुष बुद्ध भली विद सोई। पार्क की सत्य निर्णय सदगुरु के अधीन, सत्य न्याय निर्णय के आधार से सदगुरु के सत्संग द्वारा सदविचार जीवन सुधार में जो कोई लगे रहते हैं सोई सच्चे मनुष्य हैं। वही भली भांत से मनुष्य की बुद्धि को पाता है।
या उन्हीं की बुद्धि मनुष्य की होती है जो गुरु निर्णय को ग्रहण कर लेते हैं, सो अच्छी तरह से बुद्धिमान मनुष्य हैं, या वे ही बुद्धिमान होते हैं। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि मानसिक बुद्धि आश्रित जोई, मानसिक बुद्धि तो देखना चाहिए। और ये जितने भी लड़ने झगड़ने के जो काम है, नाम रटने के काम है, कि कोई हनुमान का पाठ कर रहा है, कोई शंकर का पाठ कर रहा है, कोई दुर्गे का पाठ कर रहा है, अब किस पाठ से किसका क्या उद्धार होगा, क्या कल्याण, ये तो सब बेकार की बातें हैं। अरे अपने मन को शुद्ध कर लो, मन के विकारों को त्याग दो। जिन कर्मों के द्वारा हमारा मन गंदा होता हो, जिन कर्मों के द्वारा अंतःकरण गंदा होता हो, हमारे अंदर बुरे विचार आते हो, उन विचारों को अपने अंदर से निकाल दो, बिल्कुल दूर करो, शुद्ध सा पवित्र भाव बनाओ। और जब आपका पवित्र भाव बन जाएगा, आप अपने आप को जान जाओगे, तो ये सारी आत्म अनात्म की आपकी सारी कल्पना मिट जाएगी, इस ब्रह्म परमात्मा की सारी कल्पना मिट जाएगी। और ये लड़ना झगड़ना सारा बंद, क्योंकि दो ही पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। और बुरे कर्मों से अरे मन गंदा होता है, और अच्छे कर्मों से मन अच्छा होता है। यदि मन अच्छा हो गया तो मनुष्य जन्म मिलता है, यदि मन गंदा हो गया तो पशु पक्षी उसमें खाने में जाना पड़ता है। और यदि दोनों पर विजय प्राप्त कर लिए तो जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।